और फरमाया माफ करने से, दर गुजर करने से अल्लाह पाक बंदे की इज्जत में इजाफा करता है। सैयदना अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह की राह में किसी चीज का जोड़ा खर्च किया, यानी कि अगर वो अल्लाह के रास्ते में 100 खर्च करना चाहता है तो 100 को जो है वो 2 करवा ले, यानी 50-50, और इन दोनों को अल्लाह की राह में खर्च कर दे। अब ये जोड़ा हो जाएगा। और इसी तरह एक शख्स अल्लाह की राह में किसी गरीब को एक सूट देता है, अगर वो सूट 2 लेकर देगा तो ये इसका मतलब है, तो उसको जन्नत के दरवाजों से बुलाया जाएगा। और आगे आपने फरमाया जन्नत के 8 दरवाजे हैं। जो शख्स नमाजी होगा उसे बाबू सलात से बुलाया जाएगा। जो सदका देने वाला होगा उसे बाबू सदका से बुलाया जाएगा। जो रोजे रखता रहा दुनिया में उसे बाबू रियान से बुलाया जाएगा। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यह सुनकर अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, वैसे आदमी जो है वो एक दरवाजे से ही दाखिल होके जन्नत में चला जाएगा, क्या अल्लाह के रसूल ऐसा कोई शख्स है जिसको जन्नत के तमाम दरवाजों से बुलाया जाए? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर, वो तुम हो जिसको जन्नत के तमाम दरवाजों से पुकारा जाएगा, बुलाया जाएगा, आवाज दी जाएगी। सैयदना अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका करने से, अल्लाह की राह में माल खर्च करने से माल कम नहीं होता, बल्कि अल्लाह पाक माल में बरकत अता फरमाते हैं। और फरमाया माफ करने से, दर गुजर करने से अल्लाह पाक बंदे की इज्जत में इजाफा करता है। अगर आपने अल्लाह की राह में खर्च किया तो ये ना सोचिए कि आपका माल जो है वो कम हो जाएगा, नहीं, अल्लाह पाक आपके माल में इजाफा फरमा देंगे। अगर आप ईमान वाले हैं, आप ईमानदार हैं, आप सच्चे मुसलमान हैं, और अगर आपसे किसी ने ज्यादती की है, आप पर जुल्म किया है, आपसे वो माफी मांगे, आप उसे माफ कर देते हैं, तो ये छोटापन नहीं है, ये बड़ापन है। और इस माफ करने से अल्लाह पाक इंसान की इज्जत में